Hello students, welcome back to my channel. My name is Hardik Malhotra and I am assistant professor. आज की इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस के फॉर्मेट्स के बारे में जानेंगे। हम उसको बिजनेस मॉडल्स भी बोलते हैं और ये जो टॉपिक रहेगा ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट है उसके अंदर ये आता है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्रिक एंड मोटर ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन, क्लिक ऑर्गेनाइजेशन थर्ड। ये तीनों टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं ब्रिक एंड मोटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले आएगा आपका ब्रिक एंड मोटर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर जो कंपनी है वो अपना स्टोर या फिर अपना ऑफिस ऑर्गेनाइज करती है, उसको बनाती है और जो कस्टमर होते हैं वहां पर ऑफिस में विजिट करके या किसी स्टोर में विजिट करके जो भी उनको प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो उसको वहां पर जाकर परचेज करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हम कभी भी अगर हमें कोई सामान चाहिए होता है तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं। ऑफलाइन मार्केट क्या, किसी भी शॉप पे, किसी भी शोरूम में जहाँ पर हम जाकर खुद फिजिकली किसी भी प्रोडक्ट को देख सकते हैं, उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। हमें अगर वो पसंद आता है तो हम उसको साथ के साथ वहां से लेके आ सकते हैं। तो ब्रिक और मोटर ऑर्गेनाइजेशन वही एक ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है जहाँ पर कंपनी अपना एक ऑफिस को बनाती है, एक स्टोर फ्रंट खोलती है जहाँ पर कस्टमर आते हैं और उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को वहां से परचेज कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक ऑफलाइन मॉडल। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला, पर्सनल इंटरेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, कस्टमर प्रोडक्ट के साथ सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, उनसे जो भी जानकारी उनको चाहिए होती है वो खुद से उनके साथ उनसे ले सकते हैं। सेकंड, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब हुआ कि कस्टमर, अगर उनको प्रोडक्ट समझ में आता है, अगर उनको प्रोडक्ट चाहिए तो वो साथ के साथ एकदम इमीडिएटली वो परचेज कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज उनको चाहिए होगा। तीसरा, ब्रांड विजिबिलिटी। अब जब हम फिजिकली किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं तो हम उसको देखते हैं जिसके अंदर हमें ये पता लगता है कि वो ब्रांड किस तरीके का है। और ये जो ब्रांड है, जब हम फिजिकली इसको देखते हैं तो हमें विश्वास हो सकता है कि ये प्रोडक्ट जो है हमारे लिए बेस्ट होगा और ये इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये जो मॉडल है, ये जो ब्रिक एंड मोर्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोकल कम्युनिटीज में या जो हम कह सकते हैं कि रूरल एरियाज में अभी भी सबसे ज्यादा इसी मॉडल को अपनाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है आपका एक्सपीरियंस। इसके अंदर जो आप प्रोडक्ट है उसको टच करके, फील करके, उसको देख करके आप उसका फील कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए काम का है या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और देखते हैं डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पहला है कि लिमिटेड रीच। जो बिजनेस है वो कुछ ही कस्टमर के पास रीच कर सकता है। मतलब सपोज आपने शॉप अगर खोली तो आप किसी एक एरिया में खोलोगे और वहां से जो दूर के लोग रहने वाले हैं वहां वाले आपके पास आने में हिचकिचाएंगे या फिर नहीं भी आएंगे। ठीक है, तो एक क्या है इसमें डिसएडवांटेज की लिमिटेड रीच, आप ज्यादा सारे लोगों को नहीं रीच आउट कर सकते। सेकंड है हायर ओवरहेड कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है, आपको रेंट देना पड़ेगा शॉप के लिए, शोरूम के लिए, या यूटिलिटीज, स्टाफ की आपको रिक्वायरमेंट है, अदर तरह के ऑपरेशनल कॉस्ट भी आपको लगते हैं ये फिजिकल लोकेशंस को मेंटेन करने के लिए। तीसरा डिसएडवांटेज रहेगा ऑफलाइन स्टोर्स के लिए कि ये इनफ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो एक लिमिटेड आवर्स के लिए ही आप इसको ओपन करते हैं। मतलब जो ऑपरेटिंग आवर्स हैं, जैसे हम देखते हैं कभी भी शॉप कब ओपन होती है, सुबह 7, 8, 9 AM से लेके शाम को 8, 9, 10 बजे तक। तो इसके बाद आप ट्रैफिक नहीं देखेंगे, मतलब ये नहीं देखेंगे कि कस्टमर इसके बाद भी आ रहे हैं। तो वेरी लिमिटेड कस्टमर्स आते हैं जिसके लिए आप लगातार इसको ओपन नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट, रिड्यूस्ड कन्वीनियंस। इसके अंदर जो कस्टमर है उनको फिजिकली आना पड़ता है स्टोर के अंदर, जो कि कुछ लोगों के लिए कन्वीनियंट नहीं है। सपोज किसी को अर्जेंट है कि वो उसको बहुत जल्दी प्रोडक्ट को देखना है तो वो ऑफलाइन स्टोर में जाएगा तो उसको टाइम लगेगा। कोई ऐसा इंसान है जो फिजिकली हैंडीकैप है और वो कहीं पे विजिट नहीं कर सकता,
परचेज करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विसेज को, तो उसके लिए भी ये क्या रहेगा, काफी इनकन्वीनियंट रहेगा वहां पर पहुंचना। तो ये इसकी कुछ क्या हो गए डिसएडवांटेजेस। हमारा ब्रिक एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ये दूसरी तरह का हमारा मॉडल है जिसके अंदर एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाता है, जहां पर आप क्या करते हैं, फिजिकल स्टोर्स या फिर ऑनलाइन स्टोर्स दोनों को आप लेके चलते हैं एक साथ के साथ। कि क्या कस्टमर के लिए क्या चीज है कि कस्टमर शॉप पे भी विजिट कर सकता है और ऑनलाइन भी परचेज कर सकता है प्रोडक्ट को। जैसे आप देखेंगे कि आपके आसपास अगर प्यूमा, एडिडास या जूडियो किसी तरह का स्टोर है, आप इनकी ऑनलाइन वेबसाइट से भी इसको परचेज कर सकते हैं और इसके फिजिकल स्टोर्स भी बने हुए हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया कि एक हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड का मतलब ये दोनों तरह से ऑपरेट होता है, फिजिकली भी और ऑनलाइन प्रेजेंस भी है इसकी। अगर ये फिजिकल है तो ये हमारा लास्ट वाला हो गया जो हमने पढ़ा, ब्रिक एंड मोर्टर वाला। और अगर ये ऑनलाइन भी है तो ये क्लिक वाला भी कहलाया जाएगा। इसीलिए इसको ब्रिक एंड क्लिक बोला गया, क्योंकि ये दोनों चीजों में काम करता है। अब ये इसकी दोनों चीजें हैं तो इसके एडवांटेज क्या होंगे, पहला कि वाइडर रीच, कि जो कस्टमर है वो स्टोर्स पे भी विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी किसी भी चीज को देख सकते हैं जो भी प्रोडक्ट उनको चाहिए होगा। सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमर के लिए अगर कन्वीनियंस है कि वो शॉप पे आ सकता है तो वो शॉप पे भी आएगा। अगर उसको लगता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं किसी भी शॉप पे नहीं पहुंच सकता, तो वो ऑनलाइन भी उसको देख सकता है। तीसरा, इंक्रीज्ड कन्वीनियंस, इसके अंदर आप क्या, आपके लिए क्या होता है कि आपके लिए कन्वीनियंस बहुत ज्यादा हो गया कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पहले से ही पता है कि मुझे यही चीज लेनी है, तो आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन में भी एक क्लिक में वो जो प्रोडक्ट है उसको आप परचेज कर सकते हैं। तीसरा, चौथा उसके बाद रिड्यूस्ड रिस्क, इसके अंदर जो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो सभी क्या होते हैं, काफी कम हो जाते हैं। सपोज अगर आप कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कहीं से परचेज करके आ रहे हैं ऑफलाइन स्टोर से, तो आप क्या करते हैं, उसको अगर लेके आ रहे हैं तो आपको रिस्क है कि मुझे ये सही सलामत अपने घर पे कैसे लेके जाऊं मैं इसको। तो इस तरीके से आप ये बच सकते हैं जब ये ऑनलाइन फैसिलिटीज आपको दे रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद ही प्रोडक्ट को परचेज करना होता है, आपको खुद ही जाकर उसको लेना होता है, तो तब ये क्या है, ऑफलाइन स्टोर्स भी इसके अवेलेबल हैं। तो ये क्या होता है, आपके लिए जो रिस्क है वो कम कर देता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा ब्रांड ट्रस्ट एंड विजिबिलिटी। जो स्टोर्स होते हैं वो फिजिकल स्टोर्स बिल्ड ब्रांड रिकॉग्निशन एंड क्रेडिबिलिटी। जो फिजिकल स्टोर्स होते हैं इसके अंदर आप देखते हैं कि ब्रांड की रिकॉग्निशन होती है, ब्रांड की क्रेडिबिलिटी का पता लगता है कि अगर उसका फिजिकल स्टोर्स भी ओपन है। जबकि ऑनलाइन जो प्रेजेंस होती है वो एक ग्लोबल ई मार्केट को भी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है या फिर उसकी प्रेजेंस दिखाती है कि ये जो ब्रांड है इसकी ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट में भी प्रेजेंस इसकी है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रिक एंड क्लिक मॉडल। अब इस मॉडल के अंदर क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है हायर ऑपरेशनल कॉस्ट। क्योंकि इसके अंदर आप हाइब्रिड मॉडल अपना रहे हो, जिसका मतलब है कि फिजिकल और ऑनलाइन स्टोर्स दोनों को रन कर रहे हो, तो इसके अंदर आने वाला जो खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा। कैसे, आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, उसका भी खर्चा इंक्लूड होता है। इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए भी जो खर्चा होगा वो भी इंक्रीज होगा। मेंटेन करने के लिए जो भी इन दोनों चैनल्स को आपको खर्चा करना पड़ता है वो भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए क्या होता है, इसमें हायर ऑपरेशनल कॉस्ट लगेगी। सेकंड, कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि आपको स्टॉक को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के साथ आपको काम करना होगा कि आपका जो स्टॉक है वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए और आपका जो स्टॉक है कहीं से वो ओवर स्टॉक भी ना हो जाए। तो इसीलिए आपको एक कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से भी को भी देखना होता है। तीसरा, मल्टी चैनल कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब है कि आपको ऑनलाइन स्टोर्स और ऑफलाइन स्टोर्स दोनों को मेंटेन करने के लिए एक काफ़ी एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा, जिससे कि क्या हो, आप प्राइस को सेट कर सकें, आप प्रमोशनल टेक्निक्स को भी लगा सकें और कस्टमर सर्विस को भी आप अच्छे से दे सकें। इसलिए आपको एक मल्टी चैनल कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना होगा, जो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है। फिर उसके बाद आएगा कस्टमर कन्फ्यूज़न।
कई बार कस्टमर को ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि जो आइटम उसको ऑनलाइन मिल रही है वो ऑफलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं है, जिसको वो फिजिकली जाके चेक करना चाहता है। तो इसलिए कस्टमर के लिए कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देता है जब आप दोनों मॉडल्स को साथ लेके चलते हैं तब। उसके बाद आएगा क्लिक ऑर्गेनाइजेशन। क्लिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आप एक ऑनलाइन मॉडल को अपना रहे हैं जिसके अंदर जो कस्टमर है वो आपकी वेबसाइट्स पे, आपकी ई कॉमर्स मार्केट में आकर आपको आपके जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो वहाँ से आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को ले सकता है। मतलब आपने यहाँ पे कौन सा मॉडल अपनाया, ऑनलाइन वाला, तो इसलिए उसको क्लिक ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है। अब एडवांटेजेस क्या है इसके कि ग्लोबल रीच, कि इसके अंदर जो आप रीच कर सकते हैं, मतलब जिन भी कस्टमर्स को आप टारगेट करना चाहते हैं वो एक बहुत बड़े स्केल पे आप कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट्स पे लेके आ सकते हैं प्रमोशनल टेक्निक्स लगा के। तो एक ग्लोबल रीच आपके लिए अवेलेबल होती है क्लिक ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड है लोअर ओवरहेड। इसमें जो ओवरहेड खर्चे आते हैं जैसे कि फिजिकल स्टोर्स को मेंटेन करने में, या फिर कोई रेंट देने में, या फिर यूटिलिटीज, इस तरह के सारे ओवरहेड जो खर्चे हैं वो काफ़ी लो आते हैं क्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर आएगा आपका 24/7 अवेलेबिलिटी, कि ऑनलाइन स्टोर जो होते हैं वो हमेशा के लिए ओपन होते हैं 24/7। आप कभी भी जिस भी समय में आपको टाइम लगे आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर, मार्केट में जाकर, ई कॉमर्स मार्केट में आप कोई भी सामान को किसी भी वक्त अपना परचेज कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, 24/7 अवेलेबिलिटी, इसका एडवांटेज हो गया। फिर उसके बाद है स्केलेबिलिटी, कि ऑनलाइन बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, मतलब स्केल बढ़ाने के लिए, कि आप ऑनलाइन बिजनेस जो आपका बिजनेस है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए आप यहाँ पर काम अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से आप इजीली ये स्केल भी इसको कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस को, कि आपके ऊपर कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती कि फिजिकल स्पेस आपको चाहिए, लोकल मार्केट में आपको जाना है, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं आती हैं। फिर इसके बाद है कन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स। कस्टमर के लिए भी काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है कि वो घर पर बैठ के जिस भी समय में जब भी उसको समय लगे, जब भी जैसा भी प्रोडक्ट उसको परचेज करना है वो घर पर बैठ के ही अपने कभी भी वो परचेज कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या होंगे कि इसके अंदर आप जो पर्सनल इंटरेक्शन है वो नहीं कर पाते, तो एक कस्टमर के अंदर लॉयल्टी या ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता। सेकंड, शिपिंग कॉस्ट एंड डिलेज। तो जो शिपिंग कॉस्ट है वो कई बार काफ़ी ज़्यादा आता है। कई बार ऐसी प्रोडक्ट भी होते हैं जो पेरिशेबल आइटम के हैं, पेरिशेबल नेचर के हैं, जिसका मतलब कि वो जल्दी खराब हो सकते हैं। तो तब आपको क्या करते हैं, आप एक ऐसा शिपिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक जल्दी पहुंच जाए, पर उसके बदले में उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आता है। फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव मार्केट, कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुका है आजकल, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि सभी कन्वीनियंस के लिए अपने घर से ही ऑनलाइन मार्केट को प्रेफर करते हैं, जो कि एक काफ़ी जो आइटम्स हैं वो ऑनलाइन प्रेजेंट है आज की डेट में, जो कि एक कंपटीशन क्रिएट कर देता है किसी भी कंपनी के लिए। तो उसके बाद है रिटर्न एंड कस्टमर सर्विस। आप ये देखेंगे कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो ऑनलाइन में उसको रिटर्न करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपने रिक्वेस्ट देखी होती हैं जो कस्टमर की तरफ से, कि आप क्या करते हैं लगातार उसको कई बार रिटर्न्स और कस्टमर सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, जो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीका हो जाता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। फिर उसके बाद है टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। इंटरनेट आपको चाहिए, साइबर सिक्योरिटी चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम चाहिए, जो कि कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसी के साथ हमारी ये जो वीडियो है इसको हम एंड करते हैं। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।